हमें सत्संग प्राप्त होता है। जब भाग्य का उदय होता है तो हम भगवान की तरफ खींचे चले जाते हैं, और जब पाप का उदय होता है तो हम ये जो सत्कर्म है, कथाएं हैं, इनसे हम दूर भागते हैं। क्यों? कारण पाप का उदय हो रखा है। बोलो जय श्री राम। इसलिए भाग्य का उदय भगवान की कृपा से होता है। बोलो जय श्री राम। मेरी तरफ देखिए, कुछ लोग भाग्य को नहीं मानते हैं, कर्म को मानते हैं। क्या मानते हैं? कर्म। व्यक्ति जैसा कर्म करेगा ऐसा उसको फल मिलेगा, ये कुछ लोग मानते हैं, और कुछ लोग भाग्य के सहारे पर रहते हैं। मैं तो कहता हूं दोनों को मानो। कर्म आपका जो है शरीर है, और भाग्य आपका मस्तिष्क है। ये मस्तिष्क है ना, सिर से ऊपर ये भाग्य है, और ये गर्दन के नीचे का जो भाग है ये कर्म है। अब इस शरीर से तुम कर्म करते रहोगे और मस्तिष्क से, बुद्धि से काम नहीं करोगे तो कर्म व्यर्थ हो जाएगा, बुद्धि भी साथ। उसी प्रकार साथ में भाग्य भी चाहिए, तभी तो कर्म सार्थक होगा। और भाग्य को भगवान बनाता है। बोलो जय श्री राम। कर्म तभी सार्थक होता है जब भाग्य उसके साथ जुड़ता है। यदि आप कर्म मेहनत करते रहेंगे, आपके भाग्य में नहीं होगा तो कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए भाग्य बनाने वाला भगवान है। बोलो जय श्री राम। कर्म से क्या, इसलिए उस भाग्य को बनाने वाले भगवान कि हमेशा शरण में आना चाहिए। उन भगवान की शरण ग्रहण करने से व्यक्ति बुद्धिमान हो सकता है, पंडित बन सकता है। पंडित किसे कहा जाता है? ब्राह्मणों को पंडित नहीं कहा जाता, एक बुद्धिमान व्यक्ति को पंडित कहा जाता है। सत असत विवेचनी बुद्धि पंडः शास्त्र संजातः स पंडितः। जो सत्य और असत्य का ठीक से विवेचन कर सके, ऐसी बुद्धि का जो मालिक होता है उसे पंडित कहा जाता है। अर्जुन से भगवान ने यही बात तो कही गीता में, ए अर्जुन, तो बातें तो पंडितों जैसी कर रहा है, और सोच तेरी मूर्ख जैसी। असोचान असोचस्तम, ऐसा मत सोच। प्रज्ञावान भाष्य गतासून अगतासून च नानु सोचन्ति पंडिता। पंडित ऐसा नहीं सोचते जिससे तू सोच रहा है। इसलिए इस बुद्धि को निकाल और युद्ध के लिए तैयार हो जा। बोलो जय श्री राम। इसलिए भगवान की जब कृपा हो जाती है तो व्यक्ति पंडित बन जाता है। जय श्री राम। कर्म जीरो है, जीरो, और भाग्य अंक है। और यदि आप जीरो इकट्ठे करते रहे, अंक नहीं लगाया आगे, तो 0/0 हो जाएगा। और सबसे पहले यदि आप अंक लगाओगे फिर 0 लगाओगे तो क्या हो जाएगा? संख्या 10 गुना बढ़ जाएगी। आप मतलब 0 0 0 लगाते रहे तो क्या हो जाएगा? 0/0। और यदि एक अंक के साथ यदि 0 लगाओगे तो क्या हो जाएगा? एक अंक लिख दिया, उसके बाद 0 लगाया जाएगा तो क्या हो जाएगा? 10। एक 0 और लगा जाएगा 100, 10 गुना और बढ़ गया। एक 0 और लगाओ, कितना हो गया? 1000। उसी प्रकार राम नाम का अंक लगा दो। राम नाम का अंक है सब साधन है शून्य, साधन सारे शून्य है। राम जी का एक अंक लगा दो, शिव जी के नाम का अपने आगे अंक लगा दो कि मैं जो भी काम करूंगा दिन भर में वो भगवान शिव के सारे करूंगा, भगवान राम के सारे करूंगा। और फिर कर्म को करते जाओ, भगवान का नाम आगे लगा दो, प्रभु तेरी कृपा से करूंगा, तो आप सारे काम को जीत जाओगे। और यदि अपने सारे करोगे क्योंकि हम तो 0 हैं, तो 0/0 आएगा। प्रभु के अंक सारे। बोलो जय श्री राम। कल आपने शिव महापुराण में भगवान गणेश का विवाह का आनंद लिया। इसके बाद नंदीश्वर जी इस
इस कथा को सुनाते हैं सनकादिक ऋषियों को, और इधर सूत जी महाराज सौनक आदि ऋषियों को सुनाते हैं। सौनक जी बोल पड़े, व्यास शिष्य महाभागा सूत ज्ञान दया निधि वदः संवत्वताराश्च येरकाशीर्द सतां शिवा। हे भगवान, आप भगवान शिव के हमें और चरित्रों को सुनाइए, क्योंकि हमारी जो है तृप्ति नहीं हो रही है। सूत जी प्रसन्न होकर के बोले, ऋषियों, भगवान के अलग अलग कल्प में अलग अलग अवतार हुए। बोलो जय श्री राम। असंख्याता हि कल्पेषु विभो सर्वेश्वरस्य वे अवतारास्तथापिहा वाज्यतां यथामति। भगवान शिव के अलग अलग कल्प में अलग अलग अवतार हुए हैं। एक बार भगवान शिव ने श्वेत लोहित कल्प में भी अवतार लिया, सज्जो जात अवतार। बोलो सज्जो जात भगवान की जय। एक बार भगवान शिव के 5 अवतार हुए, वामदेव, तत्पुरुष, अघोर और ईशान और सत्यजात। ब्रह्मा की पूर्ति करने के लिए भगवान ने एक बार अर्धनारीश्वर का भी रूप लिया। बोला अर्धनारीश्वर भगवान की जय। हमारे बीच परम आदरणीय सामान्य पूर्व प्रधान गंभीर सिंह चौहान जी पहुंचे, जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन धन्यवाद किया जाए। महोदय, आप इस कथा में पधारे हैं, हमें सहयोग देने के लिए जोरदार तालियों से आपका अभिनंदन है। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। भवान कतमुनि प्राप्तो महादेवं सजः शिवं श्रोतुमिच्छामि तत्सर्वं वक्तुमर्हसि मे प्रभो। सूत जी बोले, ऋषियों, मैं आपको कितनी कथाएं सुनाएं। भगवान शिव की तो अनेक कथाएं, बहुत कथाएं हैं महादेव की। कहां तक आपको सुनाएं? सूत जी बोले, भगवान नंदी की कथा सुना दीजिए हमें। बोले, एक समय की बात थी, नंदीश्वर के पिताजी थे महर्षि शिलाद मुनि, और शिलाद मुनि की कोई संतान नहीं हुई। तो शिलाद मुनि ने देवताओं का तप किया, कठोर तप, और इस तपस्या से देवराज इंद्र प्रकट हुए। शिलाद महात्मा के पास आए, बोलो जय श्री राम। कहने लगे, भगवान वरदान मांगो, ऋषिवर क्या चाहिए आपको? तो शिलाद मुनि ने कहा, अहम चा विष्णुर भगवान दुहेणस्या महामुनि अयो निजं मृत्युहीनं पुत्रं दातुं न शक्नोमि। हे देवराज इंद्र, यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं तो मुझे ऐसा पुत्र दो जिसकी कभी मौत न हो, आयु नहीं हो। इंद्र ने कहा, ऐसा पुत्र देना असंभव है, क्योंकि मृत्यु तो संसार में होगी ही होगी। शिलाद मुनि दुखी हो गए। तब उन्होंने दोबारा से भगवान शिव से प्रार्थना की, उनकी तपस्या की। भगवान शिव पार्वती संग प्रकट हो गए और बोल पड़े, यदा पृष्ठो मुनिस्तेन करेण त्रिपुरारिणा तदेव मुनि शार्दूल उत्सृजन् तपक्रमम्। हे महामुनि, आपने बहुत तप किया है, तुम वरदान मांगो। तो महामुनि बोले, मुझे ऐसा पुत्र दो जिसकी कभी मौत न हो। भगवान शिव ने कहा, तथास्तु, तो ऐसा ही पुत्र होगा तुम्हारा। तब पुत्रो भविष्यामि नंदी नाम पयोनिज पिता भविष्यामि मम पितृ में जगतां मुनि।
जाओ हमारा ऐसा बेटा हो। तो यज्ञ से शिलाद मुनि एक दिन यज्ञ कर रहे थे, उसी यज्ञ से एक बालक उत्पन्न हुआ। उस बालक को ध्यान से इन्होंने देखा, उनके मन में आनंद उत्पन्न हुआ, इसलिए प्यार से उसका नाम नंदी रख दिया। बोले नंदी महाराज की जय। फिर शिव की कृपा से उसने शरीर छोड़ करके फिर बैल का रूप धारण कर दिया था। आज भी संसार में जीवित है। ततः चलतहं शंभो तनुजस्तस्य जाज्ञया साजाता पूर्वमेवाहं योगान्तितग्नि संप्रभम्। समय बीता, उस बालक का यज्ञोपवीत संस्कार किया। 5 वर्ष की अवस्था में आपने उसके यज्ञोपवीत संस्कार कर दिया। एक दिन वरुण देवता आए और वरुण ने जैसे उस बालक को देखा तो कह दिया कि ये बालक केवल अभी 5 साल का, 8 साल में इस बालक की मौत होने वाली है। 8 साल। जैसे वरुण देव वायुदेव ने ऐसा कहा तो उसके पिताजी दुखी हो गए और दुखी होकर के बोल पड़े, रोने लग गए। विप्रयोरियुक्त वतो शिलादा पुत्र वत्सला तमालिंगाय दुखार्तो रुरोदामी विस्सुरम। आप दुखी हो गए, आपके आंखों में आंसू आने लग गए। तब उस बालक नंदी ने कहा, पिता तुम रो क्यों रहे हो? रो मत, मेरी मौत नहीं होगी। मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मेरी मौत नहीं होगी। बोले बेटा तो ऐसा क्या करेगा कि तेरी मौत नहीं होगी? तब वो बालक कहता है, हेतात तपसा मृत्युम वंचिस्येन विद्यया महादेवस्य भजना मृत्युम जिष्यामि चान्यथा। एतात तपसा मृत्युम, मेरी मौत नहीं होगी पिता, क्योंकि मैं ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगा और ब्रह्मचर्य व्रत से व्यक्ति अपनी मौत को अपने कंठ में कर सकता है। सुन रहे हैं? इसलिए मैं महादेव से भजनात् में महादेव का भजन करूंगा और महादेव को तो भावी को मिटाने वाले यानी प्रारब्ध में तुम्हारा दुख लिखा होगा, पर तुमने यदि महादेव का भजन कर दिया तो आपको वो दुख नहीं मिल सकता, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। क्योंकि महादेव प्रारब्ध को मिटाने वाले हैं, भाग्य के दुखों को मिटाने वाले हैं। जो एक बार महादेव की शरण में आ जाता है वो दुख के प्रपंच में नहीं पड़ता। वो बालक घर से निकला, महादेव का उस बालक ने कठोर तप किया। महादेव पार्वती संग प्रकट हो गए। जब आपने वरदान मांगा, महादेव ने कहा कि वरदान मांग बेटा। तब नंदीश्वर ने वरदान मांगा कि मेरे पिताजी मेरे लिए दुखी हैं कि मेरी मौत होने वाली है, इसलिए मेरी कभी मौत ना हो, मुझे ऐसा वरदान दो। महादेव हंस पड़े और बोल पड़े, बेटा अमरो अजरो तत्तो दुखी गणपति सदा अवयश्च चेष्टा सा पिता सा सुजन कह। बेटा तुम चिंता मत करो, तुम अमर हो, तुम अमर हो, अमर हो। अजरयत्वम, जरयत्वम, जरा मना बुढ़ापा, मृत्यु आपको कभी नहीं आएगी बेटा। तो मेरा ही स्वरूप है, ये मौत नहीं आएगी। मैंने ही तेरे पिताजी के पास वरुण देवता को भेजा था और मेरी आज्ञा से उन्होंने ऐसा किया ताकि तू मेरा भजन करे। बोलो जय श्री राम। इसलिए बेटा मैंने ऐसा कहा है। प्रसन्न हो गए महाराज। जब शिलाद मुनि को ये पता चला तो उन्होंने नंदीश्वर को महादेव को ही समर्पित कर दिया। समय जिस दिन पूरा हुआ उस दिन उन्होंने
नंदी ने ही एक बैल का रूप धारण कर दिया। बोले नंदीश्वर भगवान की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। इस प्रकार से नंदी की कथा है। महादेव जिसके ऊपर प्रसन्न हो जाए उसके सारे काम बन जाते हैं। एक बार ब्रह्मा जी ने महादेव का अपमान किया तो ब्रह्मा को दंड देने के लिए मेरे भगवान महादेव ने काल भैरव रूप का भी धारण किया। बोलो काल भैरव भगवान की जय। प्राच पंकजांजनमंसो सास्यस्ते काल भैरवा, कालभद्राज से साक्षात् काल राजास्ततो भवान्। काल भैरव का भी आपने रूप धारण किया। ये वाराणसी में विराजमान है, ये काली मठ में विराजमान है। आज भी कोई काल भैरव को पूछता है तो उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। बोलो काल भैरव भगवान की जय। उसके बाद भगवान शिव की 10 अवतारों की कथा है। आइए इस कथा में प्रवेश करने से पहले एक भजन करते हैं और उसके बाद आते हैं।